तो वो संतान की वृद्धि नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी मान लेंगे मैं सेवास करूं, नारायण जी मान लेंगे पिताजी अगर तूने बेटे के साथ में गंध भावना बनाई तो सृष्टि में धर्म नहीं रहेगा। भुजाओं के द्वारा एक जोड़ बजाओ, केवल तुम काल बन जाओ और द्वारा किसी और को बना दो। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने चोला का परित्याग किया। विद्या वैदिक धर्म ये सृष्टि का ज्ञान उसके तैयार किया। और एक बात तो स्वयं मनु को शत्रुपा हमको मनुष्य कह जाए। सृष्टि बढ़ती गई और कमल का पत्ता थरथराने लगा। उस समय पृथ्वी कहां थी? पृथ्वी कहां थी? भागवत में लिखा कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया, चुरा ले गया। अब हम तो शंका वाली बात पैदा हो गई, भाई पृथ्वी का कोई रजाई करता है समय पे बटोरो बगल भाग जाओ, है ना? तो पृथ्वी नहीं ले गया, पृथ्वी के अंश को खींच ले गया, यानी सत्य को खींच ले गया। कोई अन्न पैदा नहीं होता था, सृष्टि प्रारंभ कर रही थी। और डीलर साहब आज हमारी भूमि ऊपर जब बंद कर दे तो हमारी तुम्हारी क्या दशा होगी? परीक्षा जी कहने लगे ये हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप कैसी चीज भगवान का पद नहीं कर पाया। कहने लगे सुनो, ये पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पहरेदार, इनका नाम था जय और विजय। एक बार संतान सी मिलने को गई, इन्होंने मना किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मर मर कर 3 बार राक्षस की योनि में जन्म लोगे, लेकिन तुम भगवान के हाथों से मारे जाओगे। ये क्या किया? अभी तुम्हारा नाम सुना कश्यप ऋषि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र, इनकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से देव पैदा हुए, अदिति से देवता। अब जो संसार वाली बात आ गई कि बाप 1 माँ 2, तो संतान 2 तरीका कैसे पैदा हो गई, है ना? बाप है, लेकिन लोगों एक बात दिमाग में सेट करना, माता निर्माता भवती, यानी मां बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। मां चाहे बच्चे को पैसा चढ़ा सकती है। कयादू कौन पैदा हुआ? पहला हिरण्यकश्यप का दुराचार्य था ना?
दिति से दैत्य पैदा भइल, अदिति से देवता। अब कश्यप ऋषि दिति गंदे विचारों की औरत है और अदिति बहुत सुंदर विचारों की औरत। अब कश्यप ऋषि दिति को इतना प्यार नहीं करते थे जितना अदिति को करते थे। अदिति क्योंकि दिति बहुत गंदे विचारों की औरत है। एक दिन दिति सोचने लगी कि मैं अपने प्रिया को पसंद कैसे करें। तो लोगों औरत के पास में 2000 बहुत अच्छे अपने पति को वश करने के लिए। मालूम कौन से कहते सेवा से सीखले और के घर में कलह डालने। जो पति खाना खाने के लिए आए तो खाए के बर्तन लगे मारने लगे। अब दिति सोचने लगी मैं अपने प्रिया को सेवा से बस में करना। सेवा और एक बार बताऊंगी औरत में और पत्नी में बड़ा डिफरेंस है। औरतें तुम्हें हजारों पिटाएगी औरतें, लेकिन पत्नी नहीं मिलेगी। पत्नी नहीं मिलेगी। और जो पत्नी अपने पति को कष्ट देती है वो इस लोक में उस परलोक में कभी सुखी नहीं रहती। सुखी नहीं रहती। सोचने लगे मैं सेवा से बसर करूंगी। ऊर्ध्वबाहु अपने प्रिया के ध्यान में 20 साल में खड़ी हो गई और ये औरत कितने दिन तक खड़ी नहीं लगा पवन खड़ी रही है 4-5 मिनट महाराज। 11 महीना। हाँ अरे 5 मिनट बाद में गिर पड़े नीचे। कश्यप ऋषि प्रकट हो गए। कहने लगे गोरी हम तो तुम्हें नियम संयम बदलते बड़े प्रसन्न है वरदान मांगो। तो जो वरदान ये लले हटा बेटा किसका बेटा है? संभाला बोलिए बाबा गरीबदास महाराज की। माफ रखना भाई। कश्यप ऋषि कहने लगे धन्य गोरी वरदान मांगो। जो वरदान की कही तो दिति ऐसे टूट के गिरी जैसे सोने में से लाठी। कश्यप ऋषि ने फिर से बाहों में ले लिया। कहने लगे धन्य गोरी वरदान मांगो। कालनी किया वरदान। हाँ कालनी ऐसे नानी तो मेरी कसम खा जाओ। कश्यप ऋषि कहने लगे जो तुम मांगेगी मैं देखिएगा देवी ने क्या मांगा।